नमस्कार। जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद रेत के बड़े बड़े टीले, ऊंट और तेज धूप, है ना? लेकिन आज हम ये समझने वाले हैं कि राजस्थान की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। यहाँ की वनस्पति मतलब पेड़ पौधों में एक ऐसी विविधता छिपी है जो सच में हैरान कर देती है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या राजस्थान का मतलब सच में सिर्फ एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है? आज हम इसी आम सोच को थोड़ा और गहराई से देखेंगे और एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमें कांटेदार झाड़ियों से लेकर हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगलों तक ले जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति आखिर होती क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो सभी पेड़ पौधे और झाड़ियां जो बिना किसी इंसान की मदद के अपने आप उगते हैं। और क्योंकि राजस्थान की मिट्टी और जलवायु में बहुत फर्क है, तो जाहिर है यहाँ की वनस्पति भी हर इलाके में अलग अलग ही होगी। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं राजस्थान के सबसे सूखे हिस्से यानी पश्चिमी भाग से। यहाँ हमें मिलते हैं प्रकृति के वो असली चैंपियन जो बहुत ही कम पानी में भी जीना जानते हैं। तो सवाल ये है कि ये पौधे आखिर जिंदा कैसे रहते हैं? देखिए, इनकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत नीचे तक चली जाती हैं और इनकी पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं या फिर कांटों में बदल जाती हैं। ऐसा क्यों? ताकि पानी भाप बनकर कम से कम उड़े। मतलब पानी बचाने का एक शानदार तरीका है ये। और इन रेगिस्तानी चैंपियंस में दो नाम सबसे खास हैं। पहला है खेजड़ी, जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि ये भीषण सूखे में भी हरा भरा रहता है। और दूसरा है रोहिड़ा, जिसे इसके चमकीले फूलों की वजह से मरुशोभा यानी रेगिस्तान की सुंदरता का खिताब मिला है। और ये उदाहरण इस बात को कितनी आसानी से समझाता है। सोचिए, जैसे हम गर्मी में मटके को ढककर पानी को भाप बनने से रोकते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये पेड़ अपनी पत्तियों को छोटा या कांटेदार बनाकर अपना कीमती पानी बचाते हैं। कितना सरल और सटीक तरीका है। चलिए अब पश्चिम से थोड़ा पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, अरावली पर्वतमाला के आसपास। यहाँ बारिश थोड़ी ज्यादा होती है और हमें एक बिल्कुल अलग तरह का जंगल देखने को मिलता है। यहाँ का हीरो है धोगड़ा का पेड़। ये राजस्थान के जंगलों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पेड़ है और इसकी लकड़ी अपनी मजबूती के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन इसकी एक और बड़ी खास बात है। ये पेड़ क्या करते हैं कि जब सूखा मौसम आता है तो साल में एक बार अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम मौसम बदलने पर गर्म कपड़े उतार कर रख देते हैं। ये इनका पानी बचाने का अपना अनोखा तरीका है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये एक ही नजर में पानी और वनस्पति के रिश्ते की पूरी कहानी बता देता है। देखिए, जैसलमेर में कितनी कम बारिश है, अरावली के पास थोड़ी ज्यादा और माउंट आबू पहुंचते पहुंचते सबसे ज्यादा। बारिश का यही फर्क राजस्थान में इतनी तरह तरह की हरियाली पैदा करता है। तो चलिए अब उस जगह चलते हैं जहां बारिश सबसे ज्यादा मेहरबान है, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा और माउंट आबू के ऊंचे पहाड़। यहाँ प्रकृति के असली खजाने छुपे हुए हैं। यहाँ हमें मुख्य तौर पर दो तरह के जंगल मिलते हैं। एक तरफ है माउंट आबू के सदाबहार वन, जो अपने नाम की तरह ही ज्यादा बारिश और नमी की वजह से साल भर हरे भरे रहते हैं। और दूसरी तरफ बांसवाड़ा डूंगरपुर में मिलते हैं सागवान के जंगल, जो अपनी बेहद कीमती लकड़ी के लिए जाने जाते हैं। इन जंगलों में कुछ बहुत खास पौधे भी हैं, जैसे कि अंबरतरी। ये एक औषधीय पौधा है जो सिर्फ माउंट आबू में ही मिलता है। फिर है सागवान, जिसकी लकड़ी से बहुत बढ़िया फर्नीचर बनता है। और हाँ, महुआ। ये पेड़ तो स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए जैसे जीवन का आधार है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राजस्थान की वनस्पति का मतलब सिर्फ पेड़ नहीं है। यहाँ एक और बहुत जरूरी हिस्सा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है घास के मैदान। जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पेड़ कम है, वहाँ बहुत पौष्टिक घास का एक पूरा संसार है। और ये घास वहाँ के जीवन के लिए पेड़ों जितनी ही जरूरी है। और इन घासों में सबसे खास है सेवण घास। ये जैसलमेर के इलाके में उगती है और ये सिर्फ कोई आम घास नहीं, बल्कि पूरे रेगिस्तानी इकोसिस्टम और वहाँ के पशुओं के लिए एक वरदान की तरह है। तो आखिर ये घास इतनी जरूरी क्यों है? ये उदाहरण सब कुछ साफ कर देता है। जो जगह हमारे खाने में दाल चावल की है, वही जगह रेगिस्तान के ऊँटों और मवेशियों के लिए सेवण घास की है।
ये उनका सबसे मुख्य भोजन है। तो आज हमने पानी के पीछे पीछे चलते हुए एक तरह से पूरे राजस्थान की यात्रा कर ली। हमने देखा कि कैसे बहुत कम बारिश से कांटेदार जंगल बनते हैं, थोड़ी ज़्यादा बारिश से पर्णपाती, और जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ सदाबहार और सागवान के जंगल। ये एक सीधा और बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन है। तो अब हम ये तो समझ गए कि राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, बल्कि तरह तरह के इकोसिस्टम का एक खजाना है। लेकिन ये सारी जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के इस दौर में राजस्थान की ये अनमोल वनस्पति भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे करेगी? ये एक सोचने वाली बात है।